अगर विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 41 से लेकर 45 तक। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 41, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, क्रियापदों को पहचानना और वाक्य में प्रयोग कर पाना। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। क्या है हंसना, तो इसे बन जाएगा मोहन हंस रहा है। ख लिखना, पवन लिख रहा है। गाना, राम गाना गा रहा है। बजाना, पवन को ढोलक बजाना आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। क्या है मैं शाम को मंदिर जाता हूं, तो इसमें आ जाएगा जाता। ख बच्चा दूध पीते पीते सो गया, तो पीते पीते सो गया। ग है मैं नाश्ते में इडली खाती हूं और दूध पीती हूं, इसमें खाती और पीती आ जाएगा। ग है आरती विद्यालय जाती है, तो इसमें जाती आ जाएगा। राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, तो इसमें पिलाया आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, इसमें दिया है दिए गए कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर एक स्थान भरिए। क्या है कमला ने बाजार से दवाई मंगवाई। ख रवि ने मीरा से फोटो खिंचवाया। ग मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है। घ है दादाजी ने रवि को से पत्र लिखवाया। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए। जैसे खटखट से खटखटाना, टन टन से टन टटाना, टन टनाना, हिन हिन से हिन हिनाना, भिन भिन से भिन भिनाना, गुनगुन से गुनगुनाना। प्रश्न नंबर 5 है, गद्यांश में आए क्रियापदों को छांटिए। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता लगा, तो वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज पहचान ली और वह हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें क्रिया शब्द हो गए। एक तो होगा करना, बढ़ना, पहुंचना, पता करना, पता चलना, रुकना, पहचानना, हिनहिनाना, दौड़ना, घुसना और लिपटना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 41। कार्यपत्रक नंबर 42, इसमें दक्षता है देखी गई प्रवेशीय वस्तुओं जानकारियों पर सहज अभिव्यक्ति कर पाना। इसमें दिया है खांसी जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व असरकारक औषधि। इसमें कफ सिर्फ है, इसमें है तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी। तो अब अपने पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। ऊपर छपी सामग्री को कहा जाता है, तो कहा जाता है विज्ञापन। नंबर 2 है तुलसी और शहद के गुणों सहित का अर्थ है, तो इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल है, यह आ जाएगा। नंबर 3 है यह विज्ञापन किसका है, तो यह है कफ सिरप का। नंबर 4, इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है, तो इसमें है तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, यह दवाई किस किस रोग के लिए है, तो आ जाएगा खांसी, जुकाम व गले की खराश के लिए। प्रश्न नंबर 6, आपके घर पर खांसी जुकाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयां लेते हैं, लिखिए। तो लिखेंगे हमारे घर में खांसी जुकाम होने पर दूध में अदरक डालकर पिलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 42। कार्यपत्रक नंबर 43, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हमें इधर उधर भागदौड़ करनी पड़ती है, यहाँ वहाँ आना जाना है, कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झोले में झूलकर एक दिन भी नहीं बिता पाते हम चैन से, क्योंकि रात में ही संपादकीय विभाग हमें संवारता है, मुद्रण विभाग हमें छापता है, वितरक हमें लेकर दौड़ करते हैं, शहर शहर गांव गांव घर घर सुस्ताए की गए काम से। सूर्योदय आते आते तो हम लोगों के हाथों में होते हैं, हम अखबार हैं, सबके साथ हैं, सबके पास हैं। अब पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है ऊपर दिए गए गद्यांश में योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो लिखेंगे खोज खबर, इधर उधर, दौड़ भाग, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल मोटर, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, होते होते। नंबर 2, अखबार हम तक पहुंचने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करते हैं, तो लिखेंगे अखबार हम तक पहुंचने के लिए वायुयान, रेल मोटर, साइकिल व किसी के झूले में झूलकर पहुंचता है।
उसके बाद प्रश्न नंबर 3, समाचार पत्र को संवारने का काम कौन करता है? तो लिखेंगे समाचार पत्र को संवारने का काम संपादकीय विभाग करता है। प्रश्न नंबर 4, यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा? तो लिखेंगे यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो हम तक ताजा खबर लेकर सुबह सुबह नहीं पहुंच पाएंगे। प्रश्न नंबर 6, देश दुनिया के समाचार पत्र प्राप्त करने के और कौन कौन से माध्यम हैं? तो लिखेंगे समाचार पत्र, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 43। कार्यपत्रक नंबर 44 इसमें रखता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपने गद्यांश को पढ़ेंगे। मानव समाज के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य और सौंदर्य बोध के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस ढंग से पका हुआ भोजन एवं स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि ये सभी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। मानव जीवन के लिए आवश्यक है भोजन, नींद व श्वास, मनोरंजन, तो उक्त दोनों, तो आ जाएगा उक्त दोनों। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, मनोरंजन विकास करता है मन का, मस्तिष्क का, दोनों का, तो आ जाएगा दोनों का। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आ जाएगा मनोरंजन का महत्व। प्रश्न नंबर 4, मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि। नंबर 5 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीजें आवश्यक है? तो लिखेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा अच्छा भोजन, नींद, श्वास एवं स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है? अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। व्यायाम हमें स्वस्थ व तरोताजा रखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 44। कार्यपत्रक नंबर 45 इसमें रचता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया हुआ है नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपने पढ़ेंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें दिया है कोशिश करने वालों की, तो इसमें आ जाएगा हार नहीं होती है। नंबर 2, हमें इस कविता से सीख मिलती है। तो लिखेंगे इसमें यह आ जाएगा हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आ जाएगा कोशिश। नंबर 4 है, चींटी के मन में साहस कब भर जाता है? तो लिखेंगे जब वह बार बार फिसलती है, तब उसके मन का विश्वास, मन में साहस भर जाता है। उसके बाद नंबर 5 है, चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती? तो आ जाएगा जब चींटी बार बार असफल होने के बावजूद चढ़ने में सफल हो जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्तियों से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए। शुरुआत में असफलता हाथ लगेगी, लेकिन अंततः सफलता जरूर मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 41 से लेकर 45 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।